अजीज़ान गिरामी वक़ार, क़ुरबानी की हिकमतें क्या हैं और हुज्जाजे किराम का ये मौसम जहाँ सारे ज़ायरीन हरम अब दो कपड़ों में मलबूस अरफात व मिना की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत से पूरी कायनात में बसने वाले मुसलमानों को ऐसे जोड़ रखा है। बहुत सारे हज के लिए जाते हैं और वो अपनी आंखों से दीदार करते हैं उन हसीन मनाजिर का, और जो नहीं जाते उनका दिल वहां पहुंच गया होता है। इन दिनों में वो मनाजिर उनकी आंखों में रक्स करते रहते हैं। बैठे बैठे कभी न कभी दिमाग में ये गूंज पड़ी जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं यहाँ कुर्बानियों का जिक्र कर रहा हूं। पहले मैं ये अर्ज कर दूं, कुर्बानी किस लिए और असल कुर्बानी है क्या चीज। एक जानवर खरीदना, बकरा हो, बैल हो, ऊंट हो, या कोई जिसकी शरीयत ने हुक्म दी है, इन जानवरों को लाना अपने पैसों से और उसको कुर्बान कर देना और उसके गोश्त को बांट देना, खुद खा लेना, रिश्तेदारों में तकसीम करना, इसी का माना कुर्बानी। हम इस जाहिरी मायने तक ही महदूद है। दर हकीकत ये कुर्बानी हमें एक बहुत बड़ा दर्स देती है, बहुत बड़ी हमें इबरत सिखाती है। कुर्बानी जान देने को कहते हैं, निसार होने को कहते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यहाँ पर उन लोगों को इस बात का अच्छा एहसास होगा जो अपने घर में जानवर पाल करके कुर्बानी करते हैं कि जिस वक्त उसे ज़बह करने के लिए लिटाया जाए दर्द आपको होने लगेगा। कुरान में तुम्हारी नीयतें अल्लाह तक पहुंचती हैं, तुम्हारी नीयतें पहुंचती हैं। बकरे का गोश्त और बकरे का खून अल्लाह तक नहीं पहुंच रहा है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी नीयतें और ये ऐब जानवर की कुर्बानी करो ताकि अच्छी सवारी तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हो जाए। अब अंदाजा करो जो तुम्हारी पुल सिरात पर सवारी बनने वाला है उसकी कितनी इज्जत होनी चाहिए। इसीलिए हमारे बुजुर्गाने दीन कुर्बानी के जानवर का इतना एहतराम करते थे, इज्जत करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की, उसके रसूलों की, उसके फरिश्तों की उन लोगों पर लानत है जो परिंदों को उड़ाते हैं, बाजी लगाते हैं, या मुर्गों की लड़ाई करते हैं, या बकरों के झगड़े लगाते हैं। इस तरह से जानवरों को लड़ाई करवाना और उस पे पैसे कमाना। कुछ लोग खालिस बकरे इसलिए पालते हैं लड़वाने के लिए, रेसिंग वाला बकरा अलग है। अजीज़ान गिरामी, ये सारे अफ़आल मुसलमानों के नहीं हैं। अगर कोई काफिर और मुशरिक कर रहा है तो उसे करने दो, वो तुम्हारा आइडियल नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यमन से 100 ऊंट लाए गए थे। ये कुर्बानी का जानवर अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है, और तुम्हारी ये सिफारिश करेगा क़यामत के दिन। उसके साथ ऐसी बदतमीजी करोगे, उसके साथ ऐसी बेहुरमती करोगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ऊंट आए, वो भी कैसे जानवर थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, 5-5 ऊंट हम हुजूर के पास ला रहे थे ज़बह करने के लिए। वो जानवर कैसे थे? हम तो जानवर को बेअक्ल समझते हैं, लेकिन वो जब जानवर 5 आते तो वो ऊंटों में आपस में लड़ाई हो जाती। कोई ऊंट धक्का देकर दूसरे ऊंट को पीछे करता, वो ऊंट धक्का देकर इसे पीछे करता। वजह क्या थी? हर ऊंट पहले हुजूर के हाथ से ज़बह होना चाहता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कुर्बानी फरमाई, 2 जानवर ज़बह फरमाए, चितकबरे बकरे, यानी जिसमें सफेदी और कालापन दोनों होता है, इसको चितकबरा कहते हैं। हदीस पाक में 2 बकरे ज़बह फरमाए। पहली कुर्बानी अपनी तरफ से की और दूसरे बकरे की कुर्बानी अपनी पूरी उम्मत की तरफ से फरमाए, पूरी उम्मत की तरफ से फरमाए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत की थी। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी में हमें भी शामिल फरमाया। तो आज जिसकी इस्तिताअत है वो कुर्बानियों में अगर बड़े का हिस्सा लेता है तो एक हिस्सा मेरे रसूल के नाम से जरूर है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी वो कुर्बानी करे। कुर्बानी के जानवर के हर चीज का अदब भी करो। अल्लाह की राह में गया है ये,
اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، اس کے سینگ، اس کے چمڑے، حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں یہ تک لکھا ہے اس کے چمڑے کو پھینک نہ دیا جائے بلکہ اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں تو ہم نے یکسر ختم کر دی، اور یہی ساری چیزیں ہیں جو آج غیروں کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملا۔ میں یہاں پر ان تمام بری باتوں سے روکنا چاہوں گا جو نالیوں میں، سڑکوں پر، گٹروں پر جانوروں کے فضلات پھینکے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اگر میونسپلٹی انتظام کرتی ہے تو اس کا بھرپور استعمال کرے اور ان کے چمڑوں کا بھی ادب کرے، سینگ اور کھر کو بھی گٹر نالیوں میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کو اگر میونسپلٹی کی گاڑی لے جا کر کسی جگہ ڈمپ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اور دفن کرنے کی ہمارے ہاں اگر جگہ نہیں ہے تو ہم اس حالت میں مجبور ہیں ڈال دیں۔ یہ تمام آداب جب تک قربانی کے ہمارے اندر نہ آئیں گے، قربانی کے فائدے ہمیں نہیں ملیں گے، قربانی کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ ساتھ ہی آخری باتوں میں یہ بھی عرض کروں گا، قربانی کا گوشت یقیناً ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا حصہ ان غربا اور مساکین کا، اور کسی غریب کو گوشت نہیں پہنچا تو سارے لوگوں کی قربانی مشکوک ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی۔ ایک بیوہ یا ایک یتیم گوشت لینے سے رہ گیا اور اس کے دل سے دکھ بھری آواز رب تک پہنچ گئی تو ساروں کی قربانی بیچ میں لٹکا دی جائے۔